हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो मैंने शुरू की है सीरीज सितंबर मंथ की, हम उसको कवर करेंगे। आपके आने वाले पुड्डा क्लर्क पेपर, पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, पंजाब पुलिस, आरपीएफ, एसआई एंड ग्रुप डी एंड एसएससी के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है। और इसके एडिशनल फैक्ट आपको बताऊंगा। आपको किसी भी अलग किसी बुक के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं टाइम टू टाइम आप सबके लिए वैकेंसीज के संबंधित न्यूज लेके आता रहता हूं। कोई भी पेपर के संबंधित इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने गिल्ज मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। और आगे शेयर तो बनता ही है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फटाफट उन तक शेयर कर दिया करें। कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। बताना चाहूंगा कि आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया रिप्लाई करते हैं। मैं 15 अक्टूबर को आपको एक सीरीज लेके आऊंगा जिसके अंदर स्पेशल आपके कमेंट्स दिखाऊंगा और गिल्ज मेंटोर ऐसे स्टूडेंट्स को रैंक देगा कि कौन से स्टूडेंट्स के सबसे बढ़िया होते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग नाइस और थैंक यू लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाइस और थैंक यू से भी अच्छी बात ये होती है कि आप जो स्टूडेंट्स कमेंट एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं उन पे देते हैं, आप कृपया वैसा ही करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपके अंदर कोई बात का कंपटीशन नहीं होगा, किसी भी काम को करने के लिए जिद नहीं होगी, तो आप कुछ सीख नहीं सकते। लेक्चर को जरूर देखें। मैं आपको स्टोरी भी सुनाने वाला हूं, तो ये आपके काम की होगी और इस पर गौर जरूर करें आप। ठीक है, स्टोरी ये है, मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए कि एक बार एक काफिला सफर के दौरान अंधेरी सुरंग से जा रहा था। तो उनके पैरों में कंकरियां चुभी और कुछ लोगों ने इस ख्याल से कि किसी और को ना चुभे, तो कुछ लोगों ने अच्छा सोचा कि हाँ यार, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से गुजर तो नहीं है, इन कंक्रीटों को अपने पास उठा लेते हैं, जो थैला है बैग है इसमें डाल लेते हैं, किसी और के ना गुजरे। तो नेकी की खातिर उठाकर जेब में रख ली। कुछ ने ज्यादा उठाई, कुछ ने कम। लेकिन अंधेरी नगरी के बाहर जैसे ही निकले तो देखा कि ये तो कंक्रीट नहीं थे, ये क्या थे, हीरे थे। जिन्होंने कम उठाए तो उनको पछतावा हो गया कि यार हमने तो कम उठाए हैं। दुनिया में जिंदगी की मिसाल इस अंधेरी गुफा और नेकी यहाँ कंकरियों की मानिद है। इस जिंदगी में जो नेकी है वो आखिरी में हीरे की तरह कीमती होगी। ये ध्यान रखें आप, बहुत कीमती होगी और इंसान तरसेगा और ज्यादा ही क्यों ना हो। तो ये थॉट बहुत अच्छी है। स्टोरी बेशर्ता आप अपने काम पर इसको अप्लाई करें कि आप पढ़ते हैं। हम सब आपके लिए एक अच्छी मुहिम शुरू कर चुके हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करें। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जा रहा है। तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हर कोई नौकरी लगना चाहता है, लेकिन नौकरी सिर्फ वही लग पाएगा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं कि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आपने प्यारे बंधु ये बताना है कि हिंदी दिवस को ऑफिशियली लैंग्वेज जो आर्टिकल 343 के अंदर दर्जा दिया गया है, तो कब दिया गया है। तो इसका सही आंसर 1948 या 1950, 1949 या 1950। तो इस 51 इसका जो सही आंसर होगा यानी 1950 होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फर्स्ट हाइड्रो पावर्ड ट्रेन जो इंट्रोड्यूस की है। जापान, जर्मनी, रसिया, चाइना। इसका सही आंसर होगा बी, जर्मनी इसका सही आंसर है। जापान की बात करते हैं, टोक्यो यहाँ की कैपिटल है, येन यहाँ की करेंसी है, बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। रशिया की बात करते हैं, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, रूबेल यहाँ की करेंसी है। चाइना की बात करते हैं, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है एंड युआन यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी सिटी है, चार ऑप्शनों में, चाइना की जिसने जहां पर 2022 की एशियन पैरा गेम्स होस्ट होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 एशियन पैरा गेम्स कहां होंगे, चाइना में होंगे। क्लियर होगी मेरी बात। चाइना की कौन सी सिटी में होंगे, चार ऑप्शन आपको बताने, होंगजू या गोंगजू, बीजिंग या नानजिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा हांगजू करेक्ट आंसर होगा, नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है कि हु वर जॉइंटली कन्फर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर। तो खेल के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, और विराट कोहली, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, हिमा दास, जिनसन जॉनसन, स्मृति मंदना, मनप्रीत सिंह, मनिका बत्रा। इसका सही आंसर ए होगा, विराट कोहली, मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से बताना है कि जो चार ऑप्शन आपको देखने हैं, ऐसे कौन से तीन बैंक हैं। तीन बैंकों को गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था कि तीनों बैंकों को एक साथ इकट्ठा कर यानी भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बना दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा बैंक भारत का कौन सा है, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है। गेस्ट यानी विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया।
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये है। थर्ड मैं आपसे बता रहा हूं, तो इंडियन बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही बैंक है, तो 3 बैंक चाहिए ना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 3 बैंकों की बात हो रही है। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक, तो ये भी बिल्कुल आंसर नहीं होगा। अगला बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक एंड इलाहाबाद बैंक, गलत आंसर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एंड विजय बैंक, यही इसका सही आंसर है। मैं बताना चाहूंगा इससे पहले लगभग हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की करंट अफेयर्स कवर किए हैं। पंजाब का सारे का स्टैटिक्स, पंजाब का करंट अफेयर हमने कवर किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, आज की सीरीज का 6वां क्वेश्चन लेते हैं कि बांग्लादेश ने फ्रेंडली एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट कनेक्ट शुरू किया है वेस्ट बंगाल एंड प्रभातीपुर इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो 4 ऑप्शन है, सिलीगुड़ी या दुर्गापुरा, आसानसोल, कैलकाटा। इसका सही आंसर होगा सिलीगुड़ी, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बांग्लादेश की बात करते हैं, ढाका यहाँ की कैपिटल है, टका यहाँ की करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, मैं आप सबको देख रहा हूं, शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, किस बात की है यार। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो फटाफट कर दिया करें, क्योंकि इससे ना यार मुझे पावर मिलती है। आप पिछले जो लेक्चर हैं बहुत अच्छा शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करें आप, ठीक है। आपने बताना है कि चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हाल ही में अपॉइंटेड किया गया, उनका नाम बताना है आपने, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अनुशक्ति भवन, नेक्स्ट है शेखर बासु, के सिवन या कमलेश नीलकंठ व्यास, तो यही इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा ड्रामा सीरीज है अवार्ड जीता है इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड 2018। तो आपने बताना 4 ऑप्शन, स्ट्रेंजर थिंग्स, अमेरिकन, द क्राउन, द गेम्स ऑफ थ्रोन, तो द गेम्स ऑफ थ्रोन ही इसका सही आंसर होगा। अब आपने पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि इस गेम्स ऑफ थ्रोन के एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के नेम बताने हैं आपने। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट विच स्टेट एमएलए टॉप द लिस्ट विद एन एवरेज एनुअल इनकम 1.1 करोड़, यानी 1.1 करोड़ लगभग उस एमएलए की इनकम है। तो आपने बताना वो किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र। कर्नाटका इसका सही आंसर होगा। कर्नाटका की बात करते हैं, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है, HD कुमारस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने बताना है 4 ऑप्शनों के मुताबिक कि हु इज सेड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर टू फ्लाई अराउंड मून, तो मा हंगतेन। नेक्स्ट है आपके पास ताडी यानाई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा याद रखना, यूसाकाकू माजेवा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स अनाउंस द 5 साल के लिए पार्टनरशिप की बात की है, सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन रेवेन्यू शेयर्स बेसिस विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस। 4 ऑप्शन है, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बिरला सन लाइफ एंड रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा बजाज अलायंस होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पुणे में है, और इसके सीईओ का नाम क्या है मालूम है आपको, याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपने, तपन याद रखना है, तपन सिंगेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म विल रिप्रेजेंट इंडिया इन बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी एट द ऑस्कर अवार्ड 2019। 2019 के ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है बत्ती गुल मीटर चालू, दूसरा है विलेज रॉकस्टार, तीसरा है मनमर्जियां, चौथा है संजू। इसका जो सही आंसर होगा विलेज रॉकस्टार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसी कौन सी 2 टीम है जो फीफा के अंदर पहली बार सितंबर 20 तक यानी टॉप रैंक पर है। तो 2 कंट्रियां एक साथ हैं, पुर्तगाल बेल्जियम, बेल्जियम फ्रांस बेल्जियम, ब्राजील और स्पेन। तो इसका जो सही आंसर होगा पुर्तगाल एंड बेल्जियम। अब मैं आपको एडिशनल फैक्ट ये पूछूंगा, आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे जितने भी 4 ऑप्शन है इनके कैपिटल एंड करेंसी आपने बतानी है। बेस्ट ऑप्शन हम लोग चूज करेंगे आप में से जो सबसे अच्छा आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज हाइक्ड इंटरेस्ट रेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर द अक्टूबर दिसंबर 2018 क्वार्टर फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7.6 टू कितने परसेंट, 7.9, 7.8, 8.2, 8%। तो इसका सही आंसर 8% होगा, याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, हु इज हेडिंग इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट गगनयान मिशन। ध्यान रखना ये 2022 का टारगेट रखा गया है, तो इनमें से बताना है 4 ऑप्शनों में सही कौन सा होगा। VR ललिथाम्बिका, नेक्स्ट है N वलारमाथी,
नेक्स्ट है रितु करिदयाल या नंदिनी हरिनाथ, तो इसका सही आंसर होगा VR। एविया इंद्रा एयरफोर्स का एक्सरसाइज हुआ है, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री थी? चाइना, जर्मनी, फ्रांस, रसिया। इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बंधुओं D इसका करेक्ट आंसर होगा रसिया। बात करते हैं चाइना की, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है, युआन यहाँ की करेंसी है, जर्मनी बर्लिन यहाँ की कैपिटल है, यूरो यहाँ की करेंसी है। फ्रांस के एडिशनल फैक्ट आपने बताने हैं, क्वेश्चन 3 में पूछ रहा हूँ। रशिया की बात करते हैं तो मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, रूबेल यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी कंट्री है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक पाकिस्तान चाइना के इकोनॉमिक कॉरिडोर का मिशन हुआ है, उसके अंदर तीसरी कंट्री कौन सी थी? सऊदी अरेबिया, कतर या कुवैत या इराक। इसका सही आंसर सऊदी अरेबिया होगा। प्यारे बंधु एडिशनल फैक्ट इनकी कैपिटल एंड करेंसी बताना चाहूंगा। कैपिटल सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रियाद है, रियाल यहाँ की करेंसी है। कतर की बात करते हैं तो दोहा यहाँ की कैपिटल है, दोहा रियाल यहाँ की करेंसी है। कुवैत की बात करते हैं तो पेपर में संदर्भ में पूछा जा सकता है, कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है और कुवैत दिनार यहाँ की करेंसी है। इराक की बगदाद यहाँ की कैपिटल है और पेपर में पूछा जा सकता है कि इराकी दिनार यहाँ की करेंसी है, याद रखना है आप सबने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही के अंदर एक न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी यानी BSF के कौन है? प्रकाश देसाई है, के शर्मा है, SS देव मिश्रा है। तो इसका जो सही आंसर होगा रजनी, नॉट रंजनी, रजनीकांत मिश्रा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु, अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं तो आप फटाफट शेयर करते चले यार, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियाज आउट ऑफ 122 कंट्रीज इन दिस ईयर रिपोर्ट ऑन इकोनॉमी फ्रीडम इन द वर्ल्ड? 96, 98, 92, 94। तो इसका जो सही आंसर होगा नोट डाउन कर ले नोटबुक में, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 96। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबली जो के हैं इनमें से टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 पे फर्स्ट पोजीशन कौन सी यूनिवर्सिटी की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो भी करेक्ट आंसर नहीं है, यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज भी बिल्कुल गलत आंसर है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ये भी गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 27 को एक सर्वसम्मति के साथ स्टक डाउन किया है सेक्शन को, वो इंडियन पेनल कोड IPC धारा के तहत वो कौन सा है जिसमें द अडल्ट्री ए पनिशेबल ऑफेन दिया गया है मैन के लिए? तो 417 है यानी 417 IPC है, IPC 445 है, IPC 499 है, ये 497 है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो 497 है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज? अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कौन सा है? पुलित्जर है या राइट अवार्ड है या एबल प्राइज है, रमन मैग्सेसे अवार्ड है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड यानी अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज है। अब बताना चाहूंगा कि एशिया का नोबेल प्राइज कौन सा है? एशिया का नोबेल प्राइज याद रखना कि रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अगला हम रैपिड फायर की बात करते हैं। आज हम स्टेट कवर करेंगे असम, तो ये असम का मैप आप लोग देख चुके हैं, इंडिया के मैप में असम के मैप को देखने की चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। उससे पहले कि आपको बताना चाहूंगा कि इसके सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी करवा रहा हूं पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। असम का मैप यहाँ पर है, देख लें असम के साथ कौन कौन सा हो गया। सबसे पहले उत्तरांचल प्रदेश, इसकी बाउंड्री लगेगी, फिर इसके साथ में ध्यान रखना कि वेस्ट बंगाल की बाउंड्री लग रही है यहाँ से, ठीक है, आप सबने देखा होगा। फिर इसके बाद में मेघालय ग्रीन वाला हो गया, फिर त्रिपुरा की बाउंड्री लग रही है, मिजोरम की लग रही है, मणिपुरा की लग रही है और नागालैंड की। कितने स्टेट्स हो गए? 1, फिर हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 स्टेट्स की बाउंड्री इसको टच करती है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जा सकता है। कैपिटल की बात करते हैं, दिसपुर इसकी कैपिटल है। चीफ सर्बानंदा सोनोवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो पेपर के संदर्भ में बहुत बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से देखने हैं। बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो दिब्रू आपने याद रखना है, दिब्रू नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ऑरेंज नेशनल पार्क। ऑलरेडी मैं ट्रिक से आपको लर्न करवा चुका हूं, बस आपको रिपीट करवाता चलूंगा। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो मानस हो गया, नामेरी, काजीरंगा और ऑरेंज, ये नेशनल ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। देखो हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी तरफ से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए। नोबेल प्राइज का मैं जो नोबेल प्राइज अभी दिया नहीं गया, 10 दिसंबर को दिया जाता है, तो उनके जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए नेम है उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स से लेक्चर दूंगा, ताकि आपको एक ही लेक्चर के अंदर पूरे की पूरी स्टोरी बेस पे लर्न करवा दूंगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
तो इसके बारे में हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पर है, असम में है। नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये भी कहाँ है, असम में है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डांस, क्लासिकल एंड फोक, तो बात करते हैं क्लासिकल की, बिहू, फिर उसके बाद में होगा खेल गोपाल, नेक्स्ट आ गया आपके पास रसलीला, नेक्स्ट आपके पास तबल चौंगली। तो याद रखना है, आपने पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको एडिशनल फैक्ट जरूर देता हूँ। बात करते हैं पॉपुलेशन 2011 की सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग, तो ये फिगर आपको दे रखी है, तो 17.7% पहले से इंक्रीज हुआ है। चलिए इसके बारे में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरियाज हैं वो 78,438 किलोमीटर है, जो डेंसिटी है यहाँ की 398 है, और सेक्स रेशियो कितना है, 958 है। यानी इसका मतलब ये होता है कि कितनी मेल और मेल पे कितने फीमेल है, तो ये इनका रेशियो होता है, तो 98 है। लिटरेसी रेट यहाँ का 72.19 है, बहुत ही अच्छा है, पर ठीक है। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। हाइड्रो पावर, जो पावर प्लांट है यहाँ पर कौन कौन से हैं। सुभानश्री लोअर डैम यहाँ का पहला है, ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, यानी इनकी बाउंड्री है ना जो बिल्कुल इसकी बिल्कुल बाउंड्री पर है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। फेस्टिवल्स यहाँ पर कौन कौन से, बिहू है, ठीक है, उसके बाद में होता है बिविसागु बुसु, ठीक है, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ दिमासा पीपल। तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बैसाखी हमारे पंजाब में मनाई जाती है हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पर, उसी प्रकार इनका कौन सा है, बुसु। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम देख लेते हैं। ये यहाँ पर ना जो माफ करना इंदिरा गांधी इसमें है, इंदिरा गांधी एथलीट स्टेडियम, एथलीट फुटबॉल है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, सत्येंद्र मोहन देव स्टेडियम फुटबॉल के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ। चलिए, बिहू फेस्टिवल हो गया, अंबुबासी फेस्टिवल हो गया, अंबुबासी फेस्टिवल याद रखें। रसलीला इन मांजुली याद रखना है आपको। दिहिंग पटकाई फेस्टिवल, तो ये असम के एडिशनल फैक्ट थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब फटाफट से गाइस शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। थैंक यू, आप सबने हमें टाइम दिया। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें।